क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस पिछले कुछ टाइम से डॉन 3 को लेकर जितनी कंट्रोवर्सीज थी, लग ही रहा था कि ये फिल्म क्या पता ना बन पाए, लेकिन फिर भी भाई साहब दिल पर पत्थर रखकर फरहान अख्तर ने बोला मैं इस फिल्म को बनाऊंगा, वो भी रणवीर सिंह के साथ, जो मर्जी हो जाए। और इसकी शूटिंग मैं स्टार्ट करूंगा इस साल के मिड में, यानी कि भाई साहब जून जुलाई अगस्त तक इस फिल्म की शूटिंग ने स्टार्ट हो जाना था। इवन कि जो फीमेल एक्ट्रेसेस होने वाली थी रणवीर सिंह के साथ, कियारा, उनको भी सिलेक्ट कर लिया था। इवन कि उनको 15 करोड़ रुपए मिले हैं भाई, उन्होंने 15 करोड़ चार्ज किए हैं, कमाल। खैर, तो सब कुछ रेडी था, लेकिन अभी फिर जो न्यूज आई है, हो सकता है शाहरुख खान के फैंस की उम्मीद जाग जाए, पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सो गाइस, सबसे पहले अपडेट देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो गाइस फरहान अख्तर ने खुद गाइस फरहान अख्तर ने डॉन 3 को डिले कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है कि भाई फिलहाल मैं डॉन 3 नहीं बना रहा हूं। तो फिर क्या बना रहा हूं? सवाल था ना कि क्यों पोस्टपोन हुई, ऐसा क्या इशू हो गया कि पोस्टपोन करनी पड़ गई? जरूर कोई बहुत बड़ी रीजन रही होगी जिस वजह से फिल्म को पोस्टपोन करना पड़ गया है। मैं आपको बताता चलूं, इसमें से कोई भी न्यूज नहीं है, ना ही कोई बड़ी रीजन जिस वजह से पोस्टपोन करना पड़ा, ना ही कुछ उल्टा पुल्टा, कुछ भी नहीं। भाई फरहान अख्तर ने बोला है मैं फिलहाल डॉन 3 नहीं बना रहा, क्योंकि मैं पहले एक फिल्म में शूटिंग करूंगा, जब वो फिल्म रेडी हो जाएगी तो उसके बाद भाई साहब हम डॉन 3 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। अब गाइस फरहान अख्तर किस फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं खुद भाई साहब, तो गाइस अपडेट के अकॉर्डिंग फरहान अख्तर धाकड़ के जो डायरेक्टर थे, धाकड़ के डायरेक्टर जिनका नाम था रजनीश राजी साहब, उनके साथ गाइस फिल्म करने वाले हैं। अपडेट के अकॉर्डिंग भाई साहब बड़ी यूनिक फिल्म है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये फिल्म जब कंप्लीट होगी तो उसके बाद ही कहीं फरहान अख्तर डॉन 3 की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे। अब गाइस यहां पर ना मेरा आप सबसे एक इंपॉर्टेंट सवाल, अब आपको बताओ धाकड़ के ये जो डायरेक्टर है, इनके साथ ये जो फिल्म होने वाली है, ये बड़ी है या डॉन 3 बड़ी है? ऑफ कोर्स अगर मैं ये बात किसी बच्चे से भी पूछूं तो वो भी डॉन 3 का नाम लेगा, क्योंकि डॉन 3 नाम ही ऐसा है जो कि एक ऐसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ला कर दे सकता है जो और कोई फिल्म नहीं ला कर दे सकती। तो फिर भाई साहब फरहान अख्तर ने डॉन 3 को पोस्टपोन क्यों किया? क्या सचमुच यही रीजन थी कि भाई साहब मैं एक फिल्म में एक्टिंग करने वाला हूं? क्योंकि सब कुछ सेट था भाई साहब, फीमेल एक्ट्रेसेस सेट थी, फरहान अख्तर पिछले कुछ सालों से स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं, ईच एंड एवरीथिंग रेडी था, इवन के भाई साहब रणवीर सिंह भी रेडी थे। तो ऐसा क्या हो गया है भाई कि डॉन 3 की शूटिंग को पोस्टपोन किया गया है? और न्यूज के अकॉर्डिंग, यस ये तो बात मैं भूल ही गया, न्यूज के अकॉर्डिंग इस साल के एंड यानी कि दिसंबर के महीने में फरहान अख्तर ने डिसाइड किया कि वो डॉन 3 की शूटिंग करेंगे। बट मैं आपको फिर बता दूं, एक हीरो एक फिल्म के अंदर एक्टिंग कर रहा है भाई साहब, उसकी एक्टिंग अभी खत्म नहीं हुई, फिल्म की शूटिंग खत्म नहीं हुई, तो वो कैसे दूसरी फिल्म की डायरेक्शन स्टार्ट कर सकता है? क्योंकि भाई फरहान अख्तर अभी धाकड़ के डायरेक्टर के साथ जब ये फिल्म की शूटिंग को स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो अभी 1-2 महीने 3 महीने लग जाएगी इजीली। अब 1-2 महीने 3 महीने लगते हैं तो कितना टाइम होगा भाई? ये मार्च तो गया, अप्रैल मई जून जुलाई तक भाई साहब शूटिंग स्टार्ट होगी, फिर आगे कितने ही महीने रह जाएंगे दिसंबर में, 4 से 5 महीने, उनमें क्या ही शूटिंग होगी, क्या होगा, आप सबको अच्छी तरह से ये बात पता है। नाउ भाई साहब समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉन 3 को पोस्टपोन किया जा रहा है। तो गाइस देखो, मैं आपको जरा लेकर जाऊंगा शक्तिमान पे। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा कि लास्ट दिनों, लगभग लास्ट दिनों तो नहीं लेकिन 1 महीने से ज्यादा का ही टाइम हो चुका है ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए हुए कि भाई शक्तिमान के रोल में हमें रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे, ऑफिशियली कंफर्म्ड है ये न्यूज। बट भाई साहब शक्तिमान जो टीवी सीरियल था भाई साहब, उसके जो हीरो थे मुकेश, जिनके पास सारे कॉपीराइट्स वगैरह है, उन्होंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला। ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है, लगभग 1 हफ्ता पुरानी बात भी नहीं होगी, मे बी। उन्होंने यूट्यूब पे वीडियो
डाला और उन्होंने बोला कि भाई रणवीर सिंह को किसने बोला कि शक्तिमान में है वो? कौन बोल रहा है कि भाई साहब मैंने तो अभी तक नहीं बोला भैया, मैंने तो अभी तक हाँ नहीं की। और मैं डायरेक्टली गाइस आपको उनके वर्ड्स नहीं बता रहा हूं कि मैंने भी भाई साहब टाइम हो गया है मुझे भी कि सुने हुए तो बातें भूल गए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैं आपको वो बता रहा हूं। उन्होंने बोला कि मैंने तो हाँ नहीं की कि भाई रणवीर सिंह शक्तिमान में होगा। अब गाइस देखो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं रणवीर सिंह के साथ? अभी डॉन 3 भी पोस्टपोन, शक्तिमान की भी चांसेस कम है। तो अब देखो ये कोई दो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं है भाई, ये ऐसे अनबिलीवेबल से प्रोजेक्ट है जो अगर सही बनते हैं तो भाई 1000 करोड़ कहीं भी नहीं गया, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ये आ जाएगा अगर ये, क्योंकि नाम में ही दम है। शक्तिमान कौन नहीं देखना चाहेगा, डॉन 3 कौन नहीं देखना चाहेगा, सब देखना चाहेंगे। बट सवाल ये कि रणवीर सिंह के साथ ही ऐसा क्यों? तो गाइस देखो इसमें और किसी का भी कसूर नहीं है सिवाय रणवीर सिंह के। लास्ट गाइस पास में उनसे मैं कहता हूं दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं। मिस्टेक बोलूं उनसे जानबूझकर हुई है या क्या हुआ है? एक तो भाई साहब उनकी जो न्यूड फोटोशूट था, ने भाई साहब वो जो फोटोशूट आप सबने देखा ही था भाई साहब, एक तो वो देखा भी नहीं जा रहा था, ये करा कैसे लिया था रणवीर सिंह ने, एक तो वो रीजन। दूसरी रीजन जॉनी सिंह के साथ भाई साहब इन लोगों का एड, मतलब कि जॉनी सिंह का भी मैं यहां पर वीडियो में नाम भी ले रहा हूं तो एक थोड़ी सी ना शेम फील हो रहा है, बिलीव मी भाई। तो उसके साथ ऐड कर लिया यार। तो अब खुद सोचो कि शक्तिमान, मुकेश साहब बोलते हैं कि शक्तिमान कोई नॉर्मल सुपर हीरो नहीं है, शक्तिमान कोई मार्वल डीसी की सुपरमैन के हीरो की तरह नहीं है, ये सुपरमैन भाई साहब पब्लिक की उम्मीद है, पब्लिक इसको देखना चाहती है। और स्पेशली जितने भी छोटे बच्चे हैं जैसे कि मैं हूं, इवन कि मैंने तक भाई साहब शक्तिमान टीवी सीरियल्स में देखा है, किसने नहीं देखा? मतलब अगर बच्चे अब अभी मेरे एज के जो भाई साहब लड़के होंगे लड़कियां होंगी, उनसे पूछा जाए कि उनका चाइल्डहुड कैसा रहा है तो चाइल्डहुड में एक नाम जरूर होगा, शक्तिमान, जिसने भाई साहब बनाया है। तो ऑफ कोर्स भाई साहब इतना लेवल का भाई साहब रोल भाई एक ऐसे एक्टर को दोगे जो कि कर क्या रहा है। ये नेगेटिविटी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा वायरल है, मुझे लगता है कि वही नेगेटिविटी को पकड़ के चला जा रहा है इन द डॉन 3, क्योंकि फरहान अख्तर को पता है कि अभी अगर डॉन 3 बनाता हूं मैं रणवीर सिंह के साथ तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट रिस्की हो सकता है। हाँ, जब मैं ये बात दिसंबर तक ले जाऊंगा तो दिसंबर तक ये शक्तिमान वाला सारा सीन सॉर्ट आउट हो जाएगा। पब्लिक क्या पता रणवीर सिंह की कोई अपकमिंग फिल्म का वेट करने लग जाए, 100 ऑफ थिंग्स हो सकता है। तो उसके बाद हो सकता है मैं डॉन 3 स्टार्ट कर दूं, तो क्या पता फिर भाई साहब ये चल जाए। बट मुझे लगता है कि डॉन 3 में रणवीर सिंह को पब्लिक ने कभी माना ही नहीं था और मुझे लगता है रिलीज डे वाले दिन भी नहीं मानने वाली। तो यहां से बहुत बेटर है कि भाई साहब शाहरुख वापस आ जाए। देखो मैं इतना सिंपल सी बात बोलूंगा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि शाहरुख ने बोला है कि वो डॉन की सीरीज को एग्जिट कर चुके हैं, डॉन में नहीं आने वाले। भाई ऐसा कई बार पहले देखा गया है कि बहुत से एक्टर्स ने मना कर दिया कि हम भाई साहब अब ये मूवी नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली फैंस की भाई साहब फैंस की इंपॉर्टेंस की वजह से उनको वो करनी पड़ी है। और मुझे लगता है कि अभी शाहरुख खान अगर डॉन 3 करते हैं ना भाई साहब, कोई अपकमिंग फिल्म नहीं मुकाबला कर सकती। भाई आप कोई भी अपकमिंग फिल्म पकड़ो, पुष्पा 2 पकड़ो, KGF 3 पकड़ो, सालार 2 पकड़ो, जवान 2 पकड़ो, इवन के शाहरुख खान की अपनी फिल्म्स पकड़ो, पठान 2, जवान 2, टाइगर वर्सेस पठान, भाई साहब वॉर 2, कोई भी शाहरुख हो डॉन 3 के अंदर तो उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। भाई ये एक अलग लेवल पर चली जाएगी। और ये देखो चीज अगर आप और मैं बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स ये चीज डायरेक्टर फरहान अख्तर को पता होगी, तो क्या पता कुछ उम्मीद जाग जाए। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। ऐसा कहना भी सही है या नहीं, आई डोंट नो। बट एज अ फैन भाई साहब मेरी तो ये, मुझे अच्छी तरह से याद है जब डॉन 3 की अनाउंसमेंट हुई थी, पता नहीं कब हुई थी, मुझे तो टाइम भी अब याद नहीं है। मैंने तब बोला था कि ये मेरी लाइफ की विश थी कि मैं शाहरुख को डॉन 3 में देखता। मतलब बहुत सारी हर एक की विशेष होती है ना, हर एक की अपनी अपनी विशेष होती है। तो मेरी विशेष में से एक विश ये थी कि मैं शाहरुख को एज अ डॉन 3 देखता। तो सिर्फ मैं नहीं, ऐसे आप में से कितने होंगे। सो भाई साहब ये मुझे लगता है कि आजकल में फिर वही ट्रेंड चलने वाला है, नो शाहरुख नो डॉन, ऐसा ही कुछ होने वाला है। और चलना भी चाहिए भाई साहब, इतनी फेमस फ्रेंचाइज शाहरुख खान को भी सोचना चाहिए कि यार बनाते हैं। बट उस लेवल की स्क्रिप्ट शाहरुख को पसंद नहीं आ रही या क्या हो रहा है, तो आई डोंट नो वाई। बट होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट और कितना टाइम टेकन होता है। अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।